अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वजारत अमल ने लेबर कवानीन में काफ़ी तब्दीली कर दी है। बिल्कुल पुराने जो कवानीन थे वो तमाम के तमाम उनको कलअदम यानी सस्पेंड कर दिया है और नए कवानीन जारी कर दिए हैं, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सऊदी वजारत अमल ने गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अकामा ट्रांसफ़र, वर्क परमिट और प्रोफेशन की तब्दीली के लिए बिल्कुल नए कवानीन और ज़वाबित का ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले वजारत अमल ने गैर मुल्की मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने का ऐलान किया था। इसके बाद आज फिर वजारत अमल ने गैर मुल्कियों के लिए कुछ नए कवानीन का ऐलान कर दिया है, जबकि पिछले तमाम लेबर कवानीन को कलअदम यानी सस्पेंड कर दिया गया है। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब मैं आपको वो तमाम तफसीलात शेयर कर रहा हूँ जो कि वजारत अमल ने अभी नए कवानीन के मुतालिक जारी की हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी 18 साल से कम और 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को मुलाजमत के लिए वीज़े जारी नहीं करेगी। कोई कंपनी ऐसा कोई वीज़ा जारी नहीं करेगी जिसके प्रोफेशन सऊदी शहरियों के लिए मखसूस हैं, या वो तमाम प्रोफेशन जिन पर सऊदी शहरी काम कर सकते हैं। इन कामों में सऊदी शहरियों की महारत भी है और वो दस्तयाब भी हैं यानी अवेलेबल भी हैं। तो ऐसे प्रोफेशंस पर भी गैर मुल्कियों को अब वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। अब वो कंपनियां गैर मुल्की मुलाजमीन को वीज़े जारी नहीं कर सकेंगी जिनके पास सऊदी मुलाजमीन की तादाद कम होगी। दोस्तों, ये बहुत अहम नए कवानीन आए हैं जिसकी तफसीलात मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। और वो तमाम कंपनी जो अपने मुलाजमीन को वक्त पर सैलरीज नहीं देती हैं, मुलाजमीन को ममलिकत में बुलाने के बाद तनख्वाहों की हेर फेर करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तनख्वाह कुछ और मुकर्रर की गई थी, ममलिकत में मुलाजमीन के आने के बाद इन्हें कम तनख्वाहें देती हैं, ऐसे किसी इदारे को वर्क वीज़े जारी करने की अब इजाज़त नहीं होगी। और वो तमाम कंपनी या कफ़ील जो अपने मुलाजमीन की मालूमात यानी इंफॉर्मेशन का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में गलत अंदराज करवाते हैं, ऐसे तमाम इदारों के तमाम काम ममलिकत में 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वजारत अमल ने मज़ीद जो बताया है कि वो कंपनियां जो अपने मुलाजमीन के अकामे या वर्क परमिट मुकर्रर वक्त पर तजदीद यानी रिन्यू नहीं करवाती हैं, इनके लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे, क्योंकि वजारत अमल के पास सबसे ज़्यादा जो शिकायत इन मामलात से मुतल्लिक रिकॉर्ड की जाती हैं कि मुलाजमीन से पैसे वसूल करने के बावजूद इनका अकामा तजदीद नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो बहुत अहम खबर अभी आई है वो मज़ीद मैं इसके अंदर ऐड करता चलूँ कि गैर मुल्की मुलाजमीन जब भी चाहें अपना ट्रांसफ़र किसी एक इदारे से दूसरे इदारे में करवा सकते हैं। इनके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं रखा गया है। इन मुलाजमीन का ट्रांसफ़र मुमकिन नहीं होगा जिनके अकामे या वर्क परमिट 3 माह से एक्सपायर्ड हैं। और इसके अलावा किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होगा जहां मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी ऐसे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा जो अपने आमिल को दूसरी जगह पर मुलाजमत करने की इजाज़त देते हैं, या ऐसे कफ़ीलों का मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड सही नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मज़ीद जो इतलात दी हैं उनके मुताबिक इन तमाम मुलाजमीन को एक कफ़ील या एक इदारे से दूसरे इदारे में ट्रांसफ़र दे देगी जिनके मुलाजमीन और इनके कफ़ील या कंपनियों के दरमियान तनाज़ात यानी कि केसेस लेबर कोर्ट में चल रहे हैं और फ़िलहाल इनका फ़ैसला नहीं आया है। वो मुलाजमीन जिनको मुसलसल 3 माह की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इनके ट्रांसफ़र भी दूसरी कंपनीज या कफ़ील के पास बग़ैर पहले कफ़ील या कंपनी की इजाज़त से दिए जाएंगे। और इसके अलावा वजारत अमल ने जो अहम बात एक और बताई है कि इन तमाम इदारों के मुलाजमीन वजारत अमल से रजू कर सकते हैं कि किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं जिन्हें मुसलसल लेट सैलरीज मिलती हैं, लेकिन इन तमाम बातों के वजारत अमल से रजू करने से पहले इन मुलाजमीन के पास इसके शवाहिद यानी प्रूफ और सबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोफेशन से मुतालिक बहुत अहम खबर आई है जो कि मैं अपनी इस वीडियो के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ कि अगर मुलाजिम अपना मैनी तब्दील करवाना चाहता है जिसमें प्रोफेशन में वो अपना अकामा तब्दील करवाएगा,
اس کی اصل سرٹیفکیٹس، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس اور اس کی اپنے ملک سے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے باقاعدہ طور پر تصدیق شدہ ہو، ویریفائڈ ہو. اس کے بعد سعودی ایمبیسی سے بھی وہ ویریفائڈ ہو، تصدیق شدہ ہو. پھر جس کمپنی میں کام کرنے کے معنی تبدیل کروائے جا رہے ہیں وہاں سعودی ملازمین کی تعداد وزارت عمل کے قانون کے مطابق ہو. اگر وہاں پر کم ہوگی تو اس کا پروفیشن نہ تو چینج ہوگا، یعنی اس کا معنی تبدیل نہیں ہوگا. وزارت عمل نے جو بہت اہم جو خبر مزید شیئر کی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ تمام کمپنیز، وہ کفیل اپنے ملازمین کو اب ایسے کسی پروفیشن کے اوپر ان کو پریشرائز کر کے کام نہیں کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا ورک پرمٹ جاری ان کو کیا جائے گا کہ جس کا انہوں نے سعودی حکومت سے لائسنس حاصل نہیں کیا ہوا ہے. یعنی ایسے کسی غیر قانونی کام وہ کنسیڈر ہوگا جو کہ اگر وہ اپنے کسی بھی شخص سے وہ کام کرواتے ہیں جس کا سعودی حکومت نے ان کا لائسنس جاری نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اسی پروفیشن کے لحاظ سے ان کے کسی بھی ورکر کا اقامہ کا پروفیشن چینج ہوگا. دوستو یہ بہت اہم خبریں ہیں جو کہ وزارت عمل نے نئے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ تازہ ترین خبر جیسی میں شیئر کروں فوری طور پر آپ لوگوں کو مل سکے اور وہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا. السلام علیکم.